कम्युनिटी इकोलॉजी बीएससी फाइनल ईयर पेपर सेकंड और यूनिट सेकंड। कम्युनिटी किसे कहते हैं? एक क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी जीव एक जैविक समुदाय बनाते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, जैविक समुदाय प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले पौधों और प्राणियों का समूह है जो एक ही वातावरण में पाए जाते हैं, जो आपस में सहनशील एवं अन्योन्याश्रित या इंटरडिपेंडेंट तथा लगातार ऊर्जा का फिक्सेशन तथा उपयोग करते हैं, एक कम्युनिटी या समुदाय कहलाते हैं। एक समुदाय में देखें तो निम्न रूप से जातियां हैं वो विभाजित होती हैं। इसमें कुछ जातियां उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता या कंज्यूमर्स होते हैं, इनमें विघटनकर्ता या रिड्यूसर्स होते हैं एवं साथ में रूपांतरणकर्ता या ट्रांसफॉर्मर्स भी होते हैं। इस प्रकार जो जैविक समुदाय है वो पूर्णतः आत्मनिर्भर एवं संपूर्ण होता है। अगर हम देखें तो कम्युनिटी दो प्रकार की होते हैं, मेजर कम्युनिटी या मुख्य समुदाय। ये पड़ोसी समुदाय पर निर्भर नहीं करते, इसलिए मुख्य समुदाय कहलाता है। यह समुदाय पूर्णतः आत्मनिर्भर एवं कंप्लीट होता है। सेकेंड वन, माइनर कम्युनिटी या गौण समुदाय। ये समुदाय पड़ोसी समुदाय पर कम एवं अधिक रूप से डिपेंडेंट होते हैं तथा इनमें संपूर्णता नहीं होती। इनकी स्टडी दो प्रकार से कर सकते हैं, समुदाय विशेष के द्वारा घेरे हुए हैबिटेट के आधार पर और समुदाय विशेष में उपस्थित पेड़ पौधों और प्राणियों की जातियों के आधार पर। प्रत्येक समुदाय में विशिष्ट फौना और फ्लोरा होते हैं, अतः प्रत्येक समुदाय की जो स्पीसीज हैं उनमें कंपटीशन होना लाजमी है। इसमें डोमिनेंट स्पीसीज भी होती हैं। हम देखें समुदाय के क्या सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, साधारण लक्षण क्या हो सकते हैं। फर्स्ट वन, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस या पारिस्थितिकी तुल्य। तो इसमें देखें ऐसे दो समान जैव समूह जो भौगोलिक रूप से एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो, जिनके बीच जियोग्राफिकल बैरियर हो, परंतु समान पारिस्थितिकी जो कंडीशंस है में निवास करते हैं, तो पारिस्थितिकी तुल्य या इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस कहलाते हैं। ऐसे कम्युनिटी एक दूसरे से बहुत दूर है, आप नज़दीक नहीं है, लेकिन उनकी जो इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक कंडीशन है या पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी है, वो सिमिलर है, तो उनको हम इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस कहते हैं। सेकेंड वन, इकोटोन। दो पड़ोसी जैव समुदायों की क्षेत्रीय सीमा पर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें दोनों समुदायों की वनस्पति और प्राणी संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्र को तनाव या संक्रांति क्षेत्र या इकोटोन कहते हैं, जहाँ दोनों कम्युनिटीज़ की जो बाहर की बाउंड्रीज है, हम एक तरीके से कहें तो टच करती हैं, तो उनके बीच का संकर क्षेत्र होता है, उसके बीच में रहने वाली जो स्पीसीज हैं वो दोनों के मिक्स रूप से पाए जाते हैं, उसको इकोटोन कहते हैं। कम्युनिटी स्ट्रैटिफिकेशन या सामुदायिक स्त्रीकरण होना बहुत आवश्यक है। उष्णकटिबंधीय वनों में इस तरीके का स्त्रीकरण पाया जाता है। इसमें कुछ जो प्राणी जातियां हैं वो झाड़ीदार पेड़ों पर, कुछ ज़मीन पर, कुछ ऊंचे घने पेड़ों पर और कुछ शाखाओं पर पाई जाते हैं। इकोलॉजिकल डोमिनेंस, पारिस्थितिकी प्रभाव। प्रत्येक समुदाय के अंदर कुछ
जो जातियां हैं वनस्पति और प्राणी वो प्रभावशाली होते हैं, उनको इकोलॉजिकल डोमिनेंस कहते हैं, और वो डोमिनेंट रूप से वहाँ पाई जाती हैं। डाइवर्सिटी संगठन संरचना की जैव विविधता जैव समुदाय का एक आधारभूत लक्षण है। इसके अंतर्गत विभिन्न समुदायों का स्त्रीकरण, आवर्तिक गतिविधियाँ, भोजन चक्र, सामाजिक संबंध, प्रजनन, जैविक और अन्य तात्कालिक क्रियाओं के आधार पर सामुदायिक विशेषताओं का निर्धारण होता है। पीरियोडिसिटी और एक्टिविटी पैटर्न्स या आवर्तिक गतिविधियाँ, भोजन, आवास, अपने जो पार्टनर की खोज के लिए सभी जंतु समय समय पर गतिशील होते हैं, लेकिन यह गतिशीलता उनकी नियमित समय और मौसम के आधार पर चलती है, जैसे दिन रात, ज्वार मौसम, ज्वार भाटा और जो मून है उसकी एक्टिविटीज़ आदि चक्रों पर निर्भर करते हैं। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन सामुदायिक जीवन में हम देखें तो आवागमन, भ्रमण, पर्यटन की प्रक्रिया एक साधारण लक्षण है। समुदाय के कुछ न कुछ सदस्य हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भोजन चक्र में आखेट और आहार एवं प्राकृतिक मृत्यु से भी जीव संख्या कम होती रहती है, लेकिन प्रजनन के द्वारा ये कमी निरंतर पूर्ति होती रहती है और जीव संख्या स्थिर बनी रहते हैं। कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंस की बात करें, कम्युनिटी सभी जीव आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। किस लिए निर्भर रहते हैं? तो भोजन के लिए ये आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, परंतु जैसे देखा जाए तो इसमें शाकाहारी प्राणी वनस्पतियों पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं और मांसाहारी प्राणी शाकाहारी प्राणियों का भक्षण करते हैं, और अंत में वनस्पति और प्राणियों की मृत्यु होने पर सूक्ष्मजीवी बैक्टीरिया और कवक मृत जीवों को सड़ा गला कर भूमिगत करके मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं। फिर से पेड़ पौधे भूमि से आवश्यक खनिज पदार्थों और जल प्राप्त करके सौर ऊर्जा की उपस्थिति में भोजन ग्रहण करके बनाकर अब स्वयं अपने लिए तथा अन्य आश्रित जीवों के लिए भोजन उत्पन्न करते हैं। इस तरीके से चक्र निरंतर चलता रहता है, जिसे हम भोजन चक्र कहते हैं। भोजन चक्र या खाद्य भोजन श्रृंखला या फूड चक्र, भोजन रूपी ऊर्जा का ट्रांसफर वनस्पतियों से शाकाहारी और शाकाहारियों से मांसाहारी प्राणियों में भक्षण की निरंतर प्रक्रिया से होता है, जिसे भोजन चक्र कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, सिंपल फूड चेन और कॉम्प्लेक्स फूड चेन। सिंपल फूड चेन यह सरल प्रकार की होती है, जिसमें वेजिटेशन और सूक्ष्मजीवी बैक्टीरिया अथवा कवक आदि की पारस्परिक भोजन आश्रयता स्पष्ट की जा सकती है। वनस्पतियों वातावरण से ऊर्जा लेकर भोजन निर्माण करती है और सूक्ष्मजीवी इन्हें सड़ा गला कर नष्ट करके इनसे भोजन ग्रहण करते हैं। सेकेंड वन, कॉम्प्लेक्स फूड चेन। जब भोजन चक्र पूरा होने के लिए अनेक उपभोक्ताओं से होता हुआ समाप्त होता है, तब इसे जटिल फूड चेन या कॉम्प्लेक्स फूड चेन कहते हैं। फूड वेब, प्राकृतिक रूप से अधिकांश प्राणी अपने भोजन के लिए कुछ विशिष्ट जो जातियां हैं या विशिष्ट भोजन के अतिरिक्त अन्य भोजन को ग्रहण नहीं करते। जैसे बाघ मांसाहारी है, वो मांस खाता है और घास नहीं खाता। इसी प्रकार शाकाहारी जीव भी मांस का भक्षण नहीं करते, लेकिन मानव सहित अनेक ऐसे प्राणी हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। इस कारण इनका जो फूड वेब है वो बहुत ही जटिल
होता है जिसमें एक ही प्राणी चक्र की विभिन्न कड़ियों पर अलग अलग रूप पाए जाते हैं और वह कभी कभी नेचुरल कंज्यूमर तो कभी सेकेंडरी, टर्सरी और शिखर उपभोक्ता के रूप में भी भोजन ग्रहण करता है। इस प्रकार भोजन चक्र एक मकड़ी के जाले के समान अनेक छोटी बड़ी कड़ियों से मिलकर चलता रहता है, जिसे हम फूड वेब कहते हैं। ट्रॉपिक लेवल्स अनेक जब विभिन्न समुदाय समान विधि और समान चरणों में वनस्पतियों से भोजन ग्रहण करते हैं तब इन्हें समान स्तरीय जीव कहते हैं। इस आधार पर प्रकाश संश्लेषी पौधों को फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, जो हर्बीवोरी है उनको सेकंड ट्रॉपिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर्स एवं उन प्राथमिक मांसाहारियों को जो शाकाहारियों का भक्षण करते हैं उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर एवं द्वितीय मांसाहारियों को जो प्राथमिक मांसाहारियों का भक्षण करते हैं फोर्थ ट्रॉपिक लेवल या टर्सरी कंज्यूमर्स के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। आगे देखें, प्रजनन के लिए पॉपुलेशन इंटरडिपेंडेंस होती है। इस कारण पॉपुलेशन माइग्रेट होती है और वहाँ अपने प्रजनन के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाके अपना प्रजनन करते हैं। वहाँ पर वातावरण की जो स्थितियाँ हैं उनके प्रजनन के लिए अनुकूल होती है। कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंस फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए भी एक दूसरे का ये सहारा लेते हैं, जैसे प्रेइंग मैंटिस और स्टिक इंसेक्ट इसके सुंदर उदाहरण हैं। ये कैमोफ्लेज या मिमिक्री के द्वारा एक दूसरे की नकल करके आपस में एक दूसरे की इनकी रक्षा होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। थैंक यू।